चित्त में हमेशा हमें अच्छी चीज़ों का ही स्मरण करना चाहिए। सुंदर सुंदर बातें हमें अपने अंदर लानी चाहिए। परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा के गुणानुवादों का चिंतन करना चाहिए। उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। है? अन्य किस्म के चिंतन से चिंत मलिन होगा। परमात्मा का भजन नहीं करते, परमात्मा में मन नहीं लगता। संसार के जो विकार हैं, वृत्तियां हैं, उनमें मन लगता है। दूसरे से बात करने में, इधर उधर की बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। उससे हमारा जो चित्त है वो अशुद्ध होता है। अगर हमें चित्त को शुद्ध करना है, आत्मचिंतन से ही वो शुद्ध हो सकता है और किसी से नहीं। आत्मचिंतन माने अपने अंदर की जो दुनिया है, जो आत्मा है, उस आत्मा में हमें अपने आप को रमड़ना होगा। इस मन को उस आत्मा से संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे कि गुरु और शिष्य का संबंध होता है? गुरु जैसी आज्ञा देगा वैसा ही चला करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही जो मन जो है वो शिष्य बनकर उस आत्मा जो है वो गुरु है आत्मा, उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। उसकी आज्ञा का पालन जब वो करेगा, मन उस दुनिया में रमड़ेगा, तो उस आत्मचिंतन से मन शुद्ध होगा। आत्म साक्षात्कार से ये बोध हो जाए कि स्मृति और संबंध के आधार पर चित्त वस्तुओं को अपने पर अंकित करता है। लेकिन चित्त को निकम्मा भी मत छोड़ो। निकम्मा का मतलब इस चित्त को फालतू मत छोड़ो। जैसे परमात्मा में मन नहीं लग रहा है तो हमारे पास जो समय है थोड़ा आराम कर लिया, विश्राम कर लिया, लेकिन इसको चित्त को खाली मत रहने दो, फालतू मत बैठो। अगर हम किसी के पास फालतू बैठ गए, उधर उधर की बातें करने लगे, तो हमारा जो चित्त है वो अशुद्ध की तरफ चला जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बेकार चित्त बंधन के जाल बुनता है। चित्त को बढ़िया काम में लगाते रहो, बढ़िया काम में लगाते रहो उसे, कोई ना कोई काम देते रहो उसे। अगर ज़्यादा नहीं बनता है तो हम फालतू बैठे हैं, तो परमात्मा की जो पुस्तक हैं, जो गीता है, भागवत है, रामायण है, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, उन्हें पढ़ो, चित्त को शुद्ध करो। फालतू बातें इसमें अगर चित्त में लाओगे, इसके बुद्धि माना अपनी बुद्धि में लाओगे फालतू बातों को, तो तुम्हारा चित्त अशुद्ध होगा। फालतू बातों पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो चित्त तुम्हारा अशुद्ध होगा। और देखो, जब तक चित्त की शुद्धि ना हो, एक बात और है, जब तक चित्त की शुद्धि ना हो तब तक हमें एकांत में जाकर बैठे। एकांत में बैठकर किताब जो है, रामायण जो है, भागवत हैं, गीताएं, उन्हें पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो गाते हैं, एकांत में बैठकर कितना मन लगेगा। और उसका चिंतन करके राग और गहरा करेगा। जिसके साथ द्वेष है, उसका चिंतन करके द्वेष को और भड़का देगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि हमारा किसी के साथ द्वेष है, उसका अगर हम चिंतन करेंगे कि वो ऐसा करता है, ये करता है, तो हमारे अंदर जो द्वेष है वो और ज़्यादा भड़का देगा द्वेषों को। जब किसी के साथ झगड़ा हो जाए, अशांति हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो एकांत में ना जाकर उसकी खुश करने का कार्यक्रम चालू कर दो। उसे अच्छी सलाह देना स्टार्ट कर दो, जिससे शत्रुता हो जाए, उसी को खुश करें। यही सबसे बड़ी वीरता है, यही पुरुषार्थ है कि जिसके लिए बुरे विचार आए उसके लिए चिंतन करो, सोचो कि उसका भला कैसे हो, मंगल कैसे हो। एक और बात और है, बड़े ध्यान से है, उसको अगर आप समझें तो अपने जीवन में उस चीज़ को उतारें। हमारे अंदर जितनी भी विकार हैं, हमारे अंदर जितनी भी ये वृत्तियाँ अशुद्धि हैं, उनको कैसे हटाएं। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है, उस उदाहरण को समझना। वो इस प्रकार है कि जैसे कि हम चलते चलते पैर में कांटा घुस गया है, चलते चलते पैर में कोई कांटा घुस गया, रात को वह पीड़ा दे रहा है, और उस कांटे को हम निकालते नहीं हैं,
उस कष्ट को सह रहे हैं, उस पीड़ा को सह रहे हैं। अधिक भीतर चुभाने से तो नहीं कहते दूर होगा पीड़ा। इसी प्रकार किसी से टक्कर हो गई हो, द्वेष हो गया हो, उसको नष्ट करने की सोचते हैं हम, और लगा हुआ कांटा गहरा चुभ रहा है। आप उसका बुरा सोच रहे हो, वह आपका बुरा सोच रहा है, तो दोनों की चित्त ज़्यादा अशुद्ध होंगे कि नहीं? सामने वाला व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है और आप भी उससे झगड़ा कर रहे हो, तो दोनों के चित्त अशुद्ध होंगे। तो अब आप बताइए कि उसका कल्याण सोचना शुरू कर दो। आप, वो हमसे झगड़ रहा है, उसका कल्याण सोचना शुरू कर दो। आपके हृदय में जो कांटा लगा हुआ है, आपके पैर में जो कांटा लगा हुआ है, वो निकल जाएगा। आप अपने शत्रु का कल्याण सोच रहे हो, वह आपका अकल्याण सोच रहा है, वह सफल नहीं होगा। आवेश में आकर वह आपका हित कर बैठे, लेकिन आपके हृदय में उसके प्रीति हित की भावना है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आपके चित्त में उसकी स्वीकृति ना हो, आप लेते नहीं। सामने वाला कोई गाली दे रहा है तो आप भी उसे गाली दोगे? नहीं। आप सत्पुरुष हो, आप अच्छे हैं, आप उसे गाली नहीं दोगे। आप उसकी गाली को लो मत। उसके द्वेष की बात को तो उसके द्वेष के आगे चलता रहेगा, लेकिन आपने पटरियां बनाई ही नहीं उसके लिए जो उसकी द्वेष की गाड़ी चले। सामने वाले ने एक गाली दी आपको, उसको 2 गाली दोगे तो आपने उसके लिए पटरी बना के तैयार कर दी। वो आपको 4 गाली दे सकता है कि इसने मुझे गाली दी, उसने जवाब मुझे पलट के दे दिया। सामने वाला कह रहा है तो उससे आराम से शांति से बात करो। सामने वाला ये देखेगा जब मुझसे शांति से बात कर रहा है तो वो ज़्यादा भड़केगा नहीं, वो भी शांत होने की कोशिश करेगा कि सामने वाला जगह गर्म नहीं हो रहा, मैं गर्म हो रहा हूँ। सामने वाला गर्म हो रहा है और आप भी गर्म हो रहे हो, तो सोच लो वहाँ विवाद ज़्यादा बढ़ेगा। आप विद्वान नहीं हो। विद्वान वही है जो शांति की बात करे। कोई आदमी किसी के लिए फरियाद करता है या किसी से दुखी होता है तो ये उसकी अपनी कमजोरी है, सामने वाले का दोष नहीं है। सामने वाला है हमसे द्वेष मानता है, दुखी होता है, हमारे सुखों को देखकर दुखी हो रहा है, ये उसकी एक अपनी कमजोरी है। सामने वाले का तो दोष नहीं है। सामने वाले की जैसी बुद्धि है वैसा ही आचरण करेगा। जब तक अपनी कमजोरी रहेगी तब तक परेशान करने वाले लोग कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। अतः हमें स्वयं को ठीक करना है। हमारे चित्त में जो व्यर्थ चिंतन होता है वही हानिकारक है, समझ रहे हो? और दुख मिटाने का अपने को ठीक करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बात आपकी समझ में आई? दुख मिटाने का अपने को ठीक करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अपने तरफ सोचो, हमें अपने आप को सुधारना है, सामने वाले को मत सुधारो। सामने वाला स्वयं हमारे आचरणों को देखकर वो स्वयं अपने आप में बदलने की कोशिश करेगा। हम अपने आप को सुधारें। एक कबीरदास ने कहा है, बुरा देखन को मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो खोजे आपने सो मुझसे बुरा ना कोई। सामने वाले के अंदर हम कमियां देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर कमियां देखना शुरू कर दिया उसका जीवन सफल है, वो आगे बढ़ जाएगा जीवन से। और लेकिन जिसने अपने अंदर कमियां देखना शुरू नहीं किया, सामने वाले के अंदर कमियां देखता रहेगा, वो समय से बहुत पीछे चला जाएगा। उसका जीवन जो है वो एक नरक की तरह बना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को सुधारना है, ना कि दुनिया को। तुम तरक्की करो, सामने वाला देख के तुम्हें तरक्की करेगा। जलेगा, कब तक जलेगा? जिस दिन उसे समझ आएगी वो अपने आप को बदल सकेगा तुम्हें देखकर। इसीलिए अपने आप को बदलो। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो विकार हैं, मेरे अंदर जो वृत्तियाँ हैं, जब तक मैं अपने आप को नहीं सुधारूंगा मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। और मैं अपने आप को जिस दिन से सुधारने लगा मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, ये बात 100% है। इसीलिए अपने जीवन में सफलताएं पानी है, कुछ
उद्देश्यों को पूर्ण करना है, जो आपने अपने उद्देश्य बना रखे हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए अपने अंदर सहनशीलता, अपनी कमियों को दूर करना होगा, ना कि सामने वालों की कमियों को दूर करें। तो मैं आशा करता हूँ आपसे ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी, और जो कुछ आपको कमेंट में लिखना है वो लिख दीजिएगा, आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा।